आइए बताइए, पहिल का डाउट कौन सा है आपका? सब डाउट के बा। सब डाउट टेबल में जोड़े के बाद तो हो गई, बता तो देंगे। सुनिए, टेबल में जोड़ना हो चाहे कहीं भी जोड़ना हो तो कंट्रोल के साथ F9 दबाइएगा, बराबर का चिन्ह दीजिएगा, सभी टेक्स्ट को वो डिजिट को लिख दीजिएगा, वैल्यू को। F9 दबाइएगा, इंटर मत करिएगा। हाँ, F9 दबाइएगा। कभी को बताएं लिंक डन। रोकेगा चाहते हैं लिंक बनाएगा, बताइए। इंक बनाने के बाद तो कितना लिंक? आइए, लिंक बनाना है। पहले शुरू में आइए, क्वेश्चन पहले लाइन से बता देते हैं, इधर उधर बताते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह दिया है थीम अप्लाई करना है। तो देखिए, थीम तभी अप्लाई होता है जब आप पहली बार किसी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आंख बंद करके एगो कोई ले लीजिएगा, लीजिए तो F4 F3 दबाइए। आई जैसे आ गया है तो अभी जाकर हम थीम अगर अप्लाई करते हैं डिजाइन में, तो ये देखिएगा, ये क्या है, चलो रिया है जी, इस पर जाते हैं तो देखिए कोई अप्लाई नहीं, केवल चेंजिंग होगा फॉन्ट का। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, हेडिंग में, तो इसमें जाएंगे, हेडिंग 1 चाहे 2 जो भी लगाना है लगा दीजिएगा। अब जाकर अगर हम डिजाइन में इसमें थीम अप्लाई करेंगे तो सब अप्लाई होता हुआ दिखेगा। देखिए इस पर अप्लाई नहीं हुआ, किस पर, थीम 2 पर, सॉरी हेडिंग 2 पर अप्लाई नहीं हुआ, तो हम फिर से हेडिंग 1 कर लेते हैं। अब इस पर अप्लाई होना चाहिए, तो चले जाते हैं डिजाइन पर। वो बना तो फिर चेंज करने लगे ना सॉल्व कर दो, तो फिर जाके मैं चेंज करें। हाँ, चेंज कर दीजिएगा। हम एक एक को रखा था नहीं। देखिए यहाँ पे जाइए ना भाई, तो फिर जाइए, ये तो बहुत बेकार आदमी बा। नहीं हम नहीं कर रहे बेइज्जती हो। देखिए यहाँ पे आया, अब इस पर जाकर देख लीजिए, कोई एक अप्लाई कर दीजिएगा। अब तो ही जाए होता कि ना, आपका पूछा पीछे पूरा बैकग्राउंड के साथ हो रहा था, हमारा टेक्स्ट ना केवल हो रहा है। देखिए हो रही है कि नहीं? तो ऊपर गलती हमारा क्या करते हो, बैकग्राउंड हो जाता सिंपल से मैंने गलती के सही में बदल के एहसास करा चाहिए ना अगला आदमी के। सिंपल से सम करते नहीं, कि हेडिंग बनाई नहीं या कहीं सप्लाई कोई नहीं, जैसे कलर चेंज करते नहीं, फिर जाके थीम करते हैं। तो बहुत सुंदर, दूसरे को आपको तो करनी ना, आइडिया लग गया, समझ गया। मुझे पहले ही समझ गए नहीं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आगे बताइए क्या हाल चाल है? पिक्चर तो ये भी था, वो तो हो गई बा, वाटर मार्क के करना भाई। ना सब मार्क साइटेशन देखिए मार्क साइटेशन छोड़ दे, वो थैला नहीं के है मार्क साइटेशन ना होई था, देखत नहीं कि हम कितना बतेला हम तो ना होई। देखिए इधर देखिए, हो गई बंद गई। सुन लीजिए, पाइप ले तो 4 F3 दबाइए तो। हाँ, जैसे हम चाहते हैं ये है, इसमें जैसे क्या कर, मार्क साइटेशन बोले थे ना, तो साइटेशन के लिए साइटेशन ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले जाइए, साइटेशन किस लिए ऐड किया जाता है ये पहले बताइए। किस लिए? ताकि वो करे थी बंद यार। किस लिए होता है साइटेशन ऐड, किस लिए किया जाता है? मतलब हाँ, तो एक आदमी बोलबे कि लोग हिम्मत बांध के, तो वो तो पता होके के चाहिए ना कि क्रेडिट देवे खातिर। तो क्रेडिट देवे खातिर पहले साइटेशन ऐड करना पड़ेगा। मान के चलिए ये पैराग्राफ चाहिए, लाइन किसी दूसरे ने लिखा है, तो हम ऐड सोर्स में जाकर इसको साइटेशन एगो क्रिएट करेंगे। आई पता नहीं क्या है, हैंग कर रहा है, खींच बोल रहा है। तो मान के चलिए कुछ भी हो, यहाँ पे उथर का नाम लिख देते हैं, MM लिख देते हैं, बस इतना ही लिखते हैं। और मन करे तो हाई लिख दीजिएगा, ईयर ना, ईयर लिखे हम ओके करिए। अब जब ई आ जाई तो एकरे के ध के साइटेशन के मतलब ऐड मार्क कर जाई। तो एगो बाटे तो एगो के मार्क कर दिया या एकर कंटेंट तैयार कर जाई। अंतिम फिनिशिंग काम वहां तक होता है। यहाँ पे इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, साइटेशन पर जाएंगे और सिंपल यहाँ पे आएगा, मार्क कर देंगे। ये मार्क जब होता है तो इतना कदला से कचराई कदला से हो जाई, जहिए कचराई हट जाए, सब हम समझ में आ लगी। अब इंसर्ट इंडेक्स अभी इतना करने के बाद दिखा रहे हैं कि हो तो गया। देखिए इंसर्ट इंडेक्स, देखिए हो गया। अब इसको सबसे पहले होम टैब में जाइए और पैराग्राफ को हटाइए। एमोन के बंद करें, कहानी मत बंद करिए, मत बंद करिए, चालू बंद करिए, वही में तो हो सकता चालू भइले, मत बंद करिए। अगर नहीं मन कर रहा है तो अब ऊपर जाइए। कभी भी कंटेंट इंसर्ट किया जाता है तो ऊपर करिएगा तो बेटर दिखता है, क्योंकि सबसे पहले हमें उस पर तो यहाँ पे जाएंगे। अब जाएंगे उसका किस में, रेफरेंसेस में। हाँ, इस पर जाएंगे। ये काम इतना दूगो कम, हमेशा साइटेशन लगाइए, मार्केटिंग लगाइए और उसका टेबल कन्वर्ट जरूर करना चाहिए। तब इससे मतलब पता चलेगा कि हाँ आपने कुछ काम अच्छा सा किया हुआ है।
तो ये ऐसे इस तरह से आपको आप लगा मतलब लगाते हैं हम क्या साइटेशन। और भी होता तो यहाँ पे सब एक ही साथ आ जाता, हम मैथ से डिस्कस करते हैं। रिपीट हो गया, फिर 2-4 सप्ताह के बाद रिपीट होगा। ना अभी पढ़ेंगे। अभी कर दी हाँ तुम कैप्शन करते हैं। सुनिए कैप्शन देखिए, कैप्शन किस लिए लगाया जाता है पहले ये बताइए हमको। मैंने लिंक बन जाइए वो कि मान जो कि हाँ ऊपर आप टेबल तक लिंक पहुंचा दे। हाँ ये मान बताइए कैप्शन किस लिए ऐड किया जाता है, कैप्शन किस किस में लगाया जाता है, किस चीज में लगाया जाता है? कैप्शन पहचान के टेबल हो गई ऑब्जेक्ट में। हाँ ऑब्जेक्ट में लगाया जाता तो है, टेबल में टेबल में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट में लगाया। ठीक है, तो टेबल में हम लगाने के लिए बोले थे, तो चलिए टेबल हम ले लेते हैं। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे और जितना मन उतना टेबल। अब इस टेबल की पहचान होगी नहीं, तो पता है कैप्शन इसीलिए लगाया जाता है कि डॉक्यूमेंट में इसको हम डिटेक्ट कर पाए कि टेबल है भी। तो डिटेक्ट कैसे किया जाता है? कैप्शन लगाकर ही किया जाता है। अगर आप कैप्शन नहीं लगाए, टेबल इंसर्ट कर दिए हैं, आज जैसे जाइएगा आप किस में, रेफरेंस टैब के क्रॉस रेफरेंस में, आज जैसे यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करिएगा, फिगर टेबल, तो टेबल हम डॉक्यूमेंट में लिए हैं, लेकिन यहाँ पे टेबल का कोई पहचान ही नहीं है, रेफरेंस ही नहीं है। पहले इसमें नहीं है। लड़का के तो जन्म भइल बा, बापे के पता नहीं के, तो कुछ चीन के ऊपर पता लगा कि कहां से कर मैच कर महानुभाव आप लोग बहुत तेज हैं, कहाँ से आ जाते हैं। ये देखिए, तो उसी प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल है, लेकिन इसको पहचान के लिए इसमें कोई नाम नहीं है, तो नाम देना पड़ेगा ना। तो वो नाम देने के लिए, इंडिकेट पहचानने के रेफरेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ तो हम जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, होने क्लिक करके हाँ हो जाए। अगर रुक जाता नहीं ये पूरा ये क्लिक होता नहीं हो हाँ दिखा दो कैप्शन तब कौन का बहुत दूर हुई लेकिन हाँ साहब कर सकते हैं आप। ना तो रखोया सामने लिखे दिखाई सर जो मोबाइल में तब दिखाई देता है रेफरेंस टैब में रेफरेंस में बा रिव्यू में बा वीडियो रिकॉर्डिंग होता था चुप रहो। सुनिए ना, आप चुपचाप रहिए ना, नहीं तो अब ये बड़ा चाहिए गोल। चलो टेबल 1 है ओके करते अच्छा ये तो हमको देनी है। हाँ हां एक लिंक को बना देंगे। आप सुनिए, आप सुनिए साहब, अब सुनाइए। अब सुनिए, यहाँ पे हम कहीं भी जाते हैं, अब इसकी पहचान की जा सकती है कैसे? जब हम लिंक बनाने जाएंगे यहाँ पे, तो कहीं भी हम जाते हैं, हाँ तो हम कंट्रोल इंटर करके ऊपर पेज में हम ज़्यादातर लिंक बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो ऊपर जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, कहाँ पे, क्रॉस रेफरेंस में ही जा सकते हैं, इंसर्ट टैब में भी जाएंगे तो क्रॉस रेफरेंस मिलेगा हमको। यहाँ पे जाकर टेबल हम सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए डिटेक्ट कर ली ना टेबल 1 के नाम से, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ भी है नहीं, तो हम सेलेक्ट भी नहीं किया, तो लेकिन हम इसका लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जाइए क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ पे जाइए और कहाँ जाइए, टेबल पर क्लिक कर दीजिए, इसको क्लिक रख के इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए टेबल 1 ये लिंक बन चुका है। अब जाइए, लिंक ऊपर बना हुआ है, अब ये कहाँ पहुँचाएगा हमको, लिंक तो हम बना देंगे अभी तो जगह है का फायदा, जहाँ आपका टेबल है वहीं पर लिंक बनाते हैं। तो फिर लिंक बनाने का मतलब क्या है? सब कोड नहीं लोगे बना लेते हैं, वही कहे से कि दूसरा पाना बना, तरीका गलत है ना, तो कहेंगे दूसरा पाना बना, तरीका गलत है ना, जी बात से नहीं सब काम सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, हां तरीका तो अलग अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क साइटेशन हो गया, पिक्चर वाटरमार्क वर्ड उसको कर लीजिए। हाँ हेडर रिपीट कंटेंट, ये तो क्वेश्चन ना दे, रिपीट हेडर रो, ये तो क्वेश्चन ना दे नहीं मिला ना। आज में हुआ तो छोड़ देंगे। अच्छा वो अगले सप्ताह में हो जाए। अब बताइए देखिए क्या करेंगे बा रिपीट हेडर रोज का प्रयोग करना है। सुनिए, जैसे आंख बंद करके इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं और इसमें डिजाइन में जाते हैं, बॉर्डर जाते हैं, रेड कर देते हैं, इसमें कुछ मैटर लिखना चाहते हैं लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए। ये हमारा हेडर है। अब इस हेडर को सभी पेज में रिपीट करना, तो पता है टैब दबाते हैं, तो ये दबाते रहिए, दाबे रखिए, कम से कम 2 पाना में जाना चाहिए, जिसे पता चल सके कि रिपीट हेडर हो रहा है कि छोड़ी 4 लाख में 424 कम में चल जाएगी। तो ये यहाँ पे नहीं आना है, 4.5 देखिए हो क्या दिया है ना सर 10 लाख
जाई तो दूसरा का पेज में अभी हम में 4 लाख हुई में 10 गलती लाख कर दी है, कुछ गलती कर दी है। गलती ये की है कि पहले वाला में हमें वो बनाना चाहिए था टेबल। तो फिर एक दूसरा ले लिया। अच्छा चलिए यहाँ के बाद से हम जाकर देखते हैं, इसी को यहीं से देखते हैं उसके नीचे वाला रिपीट हो पा रहा है कि नहीं होगा तो पहले पेज पर करेंगे। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे हेडर बनाए हुए हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे रिपीट हेडर रोज का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे और नीचे देखेंगे कि रिपीट हुआ कि नहीं। हो गया ना। अब जैसे इसको हटाएंगे तो ये हट जाएगा। क्वेश्चन तो देनी है ना, ये बने लगे अब दे रहती तो बनबो ना करी। पोस्ट करके कह देती सब नया बने चाचा है ना। खुशी है, ईमानदार रहिए, पोस्ट करके क्यों कह खुद देती के लिए ईमानदार रहिए। कहा नहीं रोका और गलत ना करिए।